तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्कस करने वाला हूँ आपका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। और इस टॉपिक के अपने पास कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, तो आज एक लिमिट में क्वेश्चन मैंने पिक किए क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। बट अभी क्या है, मैं इसे पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, बट कवर हो जाएंगे, सो डोंट वरी। और जितने एग्जाम पे जो नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, जैसे एनोलॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सादृश्यता जिसे हिंदी पे बोलते हैं, वो अपन ने कंप्लीट करा दिए। आज रीजनिंग का टॉपिक नंबर 4 होने वाला है और यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका अब सामने होकर 21 क्वेश्चन कम से कम समय में अच्छे वे से बेटर वे से आपको समझाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आस्क कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड एग्जाम पे आपको जो रीजनिंग आएगा उसी के लिए अपन ये फुल तैयारी है। वैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी टेस्ट दोगे कभी ना कभी, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। नेम को हम ये लिखते हैं, तो जापान को क्या लिखेंगे? सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको इनके, मैंने आपको बोला ना, जितने भी होते हैं एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अगर आपको इनकी नंबरिंग याद है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वैसे तो नेम को देखते ही आपने देखा कि नेम वाले सारे के सारे अच्छा इसी में मैच खा रहे हैं, तो कुछ इसी टाइप से यहाँ पे भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, उल्टा अपोजिट साइड में यहाँ पे नेम को लिख दिया गया है, EMAN। देखो EMAN, ओके, अपोजिट लिख दिया तो आप जापान को उल्टा लिख दीजिए। तो पहले क्या आएगा, यन आएगा, यन के बाद ए आएगा, ए के बाद पी आएगा, पी के बाद ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, जे। तो NAPAJ कौन से ऑप्शन में है? NAPAJ, ये देखो ऑप्शन नंबर डी। 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांकेतिक भाषा में काउ को ये लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पूजा को क्या लिखा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। देखो डिफिकल्ट नाम का इनमें वर्ड नहीं होता, बस आपको इनका लाइक पोजीशन पता हो कि कहाँ पे कौन आता है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, सी मुझे पता है कि 3 पे होता है, वो मुझे पता है 15 पे होता है, जो आपका W होता है, ठीक है, UVW, तो W कितने पे होता है? 23rd पे होता है। आगे देखो यहाँ पे यप कितने पे होता है? यप कितने पे होता है? 6 पे। R कितने पे होता है? 18 पे। और जेड कितने पे होता है? 26 पे। तो 23 के बाद 26। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, +3 का यहाँ पे एक सीरीज फॉलो कर रही है जो सभी में +3 कर रही है। तो अब बस ये पूजा जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें हम +3 कर देंगे, तो P स्टैंड फॉर 16। तो 19 में जो होता है, 19 में जो होता है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यस, 19वें पे यस होता है। चलो मैं पूजा पे लिख के बता देता हूँ। P कितने पे होता है? 16 पे। और उसके बाद O कितने पे होता है? 15 पे। O कितने पे होता है? 15 पे। J कितने पे होता है? 10 पे। और A कितने पे होता है? 1 पे। 3 बढ़ रहा था सब में, 16 में 3 बढ़ाओगे 19 हो जाएगा। 19 पे कितना आता है? क्या आता है? यस, ठीक है। और 15 में 3 बढ़ाओगे 18, 18 क्या होता है? आर, आर आर, यस आर आर। और 10 3 13, तो 13 पे क्या होता है? यम होता है। और एक का डी हो जाएगा, तो यस या RRMD। तो यस RRMD, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? आपने काउ को देखा, तुरंत उसका पोजीशन लिखा, इसका पोजीशन लिखा यहाँ पे इन लेटर्स का, और ये आ गया +3 का। बोलोगे आप गैप चल रहा था भैया, तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी पूजा पे वही सीरीज को कंटिन्यू करा देंगे। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि किसी कोड भाषा में सिस्टम को ये लिख दिया गया है, तो उस भाषा में स्केलर को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्टम इज रिटन एज कुछ इस टाइप में TT करके TZTSDL। आप देखो तुरंत पोजीशन लिख दो, PQRST। यस कितना होता है? यस होता है आपका 19। वाई कितना होता है? वाई आपका कितना होता है? 25। यस कितना होता है? 19। टी कितना होता है? 20। ई कितना होता है? 5। एम कितना होता है? 13। मैंने इसका पोजीशन लिख दिया, नीचे वाले का लिख देता हूँ। T20 होता है, Z26 होता है। वैसे इन क्वेश्चन में पोजीशन लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, देख के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टी कितना होता है? 20। आपने देखा कि भैया सब में +1 हो रहा है, उसका यस 19 होता है, अरे एक घट गया। डी आपका 4 होता है, एक घट गया। यल आपका 12 होता है, एक घट गया। मतलब कि शुरू के 3 में हम +1 कर रहे थे और बाद के 3 में हम -1 कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो करा देंगे। शुरू वाले में 3 +1 करेंगे, तो भैया यस का PQR, यस के बाद क्या आता है? टी। सी के बाद क्या आता है? डी। ए के बाद बी। TDB, पेपर में TDB करोगे, ये दो नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब माइनस करना है, तो यल 12 होता है, तो 11 पे क्या होता है? के होता है, तो के। बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया, थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक बात आप सभी के साथ में और भी शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ।
कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाते चलते रहना, ठीक है। मॉक टेस्ट से होगा क्या, आप टाइम मैनेज, सबसे बड़ी चीज़ टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। परीक्षा ऐप पे मिल जाएंगे, इस कोड का यूज कर लेना, ऑनलाइन 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसे 150, 60, 70 रुपये का आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। 20 टेस्ट ऑनलाइन, इतना ही आप ऑफलाइन पे मिलते हैं। डेफिनेटली ऑनलाइन करोगे तो आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, उसी टाइप में आप पेपर दे पाओगे और ये बहुत सारे काफ़ी कैंडिडेट्स के बीच में अपनी रैंकिंग देख पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डेफिनेटली मॉक टेस्ट करोगे तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बेटर लगने लगेगा, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर में कम टाइम होता है वहाँ पे, और जो कैंडिडेट टाइम को मैनेज कर पाते हैं वो अच्छा करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड किए दे रहा हूँ। तो इसके लिए परीक्षा ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो इस कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या, किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। पी कितने पे होता है, अब आपको यहाँ पे पोजीशन कुछ भी नहीं लिखना, एक पोजीशन वाला तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी पी क्यू आर, एक बड़ा है, आर एस टी यू। अच्छा देख लेते हैं, पोजीशन ही देख ले, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पी कितने पे होता है, 16 पे। आर कितने पे होता है, 18 पे। आई कितने पे होता है, 9 पे। एन कितने पे होता है, 14 पे। टी कितने पे होता है, 20 पे। चलो, आर कितने पे होता है, 18 पे। यू कितने पे होता है, पी कितने पे होता है, 16 पे, ठीक है। आर कितने पे होता है, 18 पे। यू कितने पे होता है, 21 पे। और यम कितने पे होता है, 13 पे। यस कितने पे होता है, यस कितने पे होता है, 19 पे। और जेड कितने पे होता है, 26 पे। आप बोलोगे भैया इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया और इसमें 6 जोड़ा गया है। भाई दिखाई दे रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा था ना। एक में 2 जोड़ा गया था, एक में 3 जोड़ा गया था, एक में 4 जोड़ा गया और एक में 5 जोड़ा गया और लास्ट वाले में 6 जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैं मान लो लास्ट वाला था के, आपको पता है ना कि 11 होता है, 11 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 17। और 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यू आता है। कोई ऑप्शन पे क्यू ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो भैया आप करके दिखाओ। तो डी में कितना जोड़ा गया था पहले वाले में, 2। तो डी 4 होता है, 2 जोड़ोगे एफ होगा, फिर 3 जोड़ोगे आर 18 होता है, 3 मतलब कितना, 21 यू हो जाएगा। आई अब इसमें 4 जोड़ा जाना था, आई कितना होता है, 9, 9 4 13, 13 मतलब एम। यन कितना होता है, 14, 4 जोड़ा जाना है, कितना हो जाएगा, 5 जोड़ा जाना था, सॉरी यहाँ पे 5 जोड़ा जाना था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यस 19 होगा, तो यस। और के में 6 जोड़ा जाना है, तो क्यू। तो एफ यू एम एस क्यू, ऑप्शन नंबर डी ही तो राइट है, वही चीज़ तो बोल रहा था। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जूस को JOICE कुछ भी है, चलो क्या लिखा जाएगा। सिंपल है, बस पोजीशन अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, आप कमेंट में बताइएगा। मैं जिस क्रम में चल रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग गणितीय संक्रियाएं हैं, जिसमें प्लस माइनस चिन्ह को, साइन को चेंज करना होता है, वो वाली टेबल बॉड मास जिसमें अपन अप्लाई करेंगे। तो टेबल को ये लिखा जाता है, तो ये से क्या लिखा जाएगा, सिंपल है, हम टेबल की पोजीशन को लिख लेते हैं। PQRST T20, A1, B2 और L12 और E5। अब इसे लिखते हैं, G7 होता है, Z, अच्छा अरे कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने अपोजिट वाली सीरीज सिखाई थी ना, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। इतना टाइम चला गया, क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो, अगर आपने देखे तो हर एक वीडियो पे मैंने वो चीज़ बताई है, क्योंकि मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अपोजिट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं लिखा लिख लो। आज, बाई, CX, ड्यू, इवनिंग, फू, FU, GT, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, GHIJK, तो IJ जैक कैलिस, के कानपुर, लो और मन। बस ये सबके उल्टा लिखे हुए हैं, देख लो उल्टा लिखे हुए एक दूसरे के, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। थोड़ा सा स्क्रीन पे कम समझ में आ रहा होगा, बट मैनेज कर लो, ठीक है। तो वही चीज़, टी का देखो उल्टा GT, ए का आज, बाई, लो और वी का इवनिंग, सेम अपोजिट लिखा है भाई। जे का उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बोला था जैक कैलिस, जैक कैलिस, जैक कैलिस। 2 ऑप्शन तो खत्म, अब या तो ए होगा या तो सी होगा। ओ का मैंने बोला लो, तो लो मतलब यल वाला आएगा। वैसे तो यहाँ पे दोनों पे अच्छा, ठीक है। आई इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे, चलो ए नंबर राइट हो गया। सी का, सी एक्स अपोजिट होता है, एक्स हो जाएगा। इवनिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सांकेतिक भाषा में डायग्राम को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर को किस प्रकार लिखा जाता है। 6 नंबर पे डायग्राम को ये लिखा जाता है तो पिक्चर को क्या लिखा जाएगा। तो वो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चला डी और ए घट रहा है ना, आई 9 होता है और ये अब कितना होता है 6, घट रहा है ना। अच्छा 9 6 4 और 1 -3 3 मिला आपको। ए और यक्स, यहाँ से ए से अगर जाओगे पीछे तो -3 होगा तभी तो यक्स आएगा, पीछे जाओगे -3 सब में। और जी कितना होता है, जी 7 होता है। डी आपका कितना होता है, डी कितना होता है। समझ में आया भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही वीडियो देखते चले जा रहे हो। मैं इनकी बस आपको पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इनकी पोजीशन याद कर लोगे ना, ABCD कहाँ पे कौन होता है, एक भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में बताने में। आपको एक क्वेश्चन लगभग 30 to 40 सेकेंड ले जाता हूँ करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड 15 सेकेंड मैक्स मान लो, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन स्लो। वैसे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। -3 का सीरीज फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। यम को देख लेता हूँ, जैसे यम कितना होता है 13 में 3 घटाओगे जे आ जाएगा 10। ठीक है चलो, तो वैसे मैं चलो ए को ही उठा लेता हूँ, ई को ही जैसे ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन तो देखो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। जैसे ई से मैं -3 करूँगा तो बी वाला आ जाएगा, -3 करूँगा तो बी वाला आ जाएगा। तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, काम खत्म। और किसी में चलो यहाँ पे पी से ही कर लेता हूँ। अच्छा यम दोनों में है, चलो कोई बात नहीं। आई से कर लेता हूँ, आई कितने में होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है। आई कितने पे होता है 9 में 3 घटाओगे कितना आएगा 6, यफ आएगा, काम खत्म। 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। अब आप अगर करना चाहो क्वेश्चन को पूरा तो कर सकते हो। पी कितना होता है 16 होता है, 16 में 3 घटाओगे 13 आएगा यम। आई आपका कितना होता है, आई कितना होता है 9, सी 3 होता है तो वही आ जाएगा। ठीक है, और टी मतलब -3 करोगे जाके यहाँ पे सी पे तो जेड आएगा। तो टी में जब T20 होता है फिर 3 घटाओ जाके आप तो क्यों आ जाएगा। ठीक है 17वां। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना था। -3 की सीरीज को यहाँ पे फॉलो कर रहा था तो हर एक पे अपने को वही अप्लाई कर देना था और अपना आंसर अपने सामने आ जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर की ओर, डिसास्टर को कुछ ये लिखा गया है तो उस भाषा में एनिमली को कैसे लिखा जाएगा। चलो 7 नंबर ईजी है बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डी और ई, ABCDE +1 आगे IJK +2, SPQRST +1, ABC +2। बस इतने से आपको पता चल गया कि +1 +2 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे। अगला और देख लो, यस का टी बनाया है, यस का टी बनाया, इस यस का टी और टी का फिर से देखो यहाँ पे 2 बना दिया टी। ठीक है UV, तो +1 +2 पहले +1 बढ़ रहा है फिर +2 बढ़ रहा है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे अपने को अप्लाई कर देनी है। ए की जगह पे क्या आएगा बी आएगा, एन की जगह पे क्या आएगा 2 बढ़ाना होगा एन से, तो एन को मतलब एक छोड़ के दूसरा, तो एन ओ पी, तो बी के बाद पी आएगा, एक जगह पे फिर बी आ जाएगा। ठीक है यम अब यहाँ पे 2 बढ़ाने हैं तो एन छोड़ा ओ लाग दिया, तो BPBO किसी ऑप्शन में आ रहा है BPBO, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, BPBO, सी नंबर राइट हो गया। समझ में आया। हर एक क्वेश्चन में जो सीरीज फॉलो करा था +1 +2 +1 +2 +1 +2 चलाओगे राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। किसी कोड में ग्रेड को ये लिखा जाता है तो जेब्रा को क्या कोड बोला जाएगा। ठीक है मतलब ग्रेड को ये लिख दिया गया है तो जेब्रा को क्या कोडित किया जाएगा, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन पोजीशन लिख देते हैं। जी कितने पे होता है 7 पे होता है। ठीक है R 18 पे, E 5 पे, A कितने पे होता है 1 पे और T 20 पे। जे कितने पे होता है, जे कितने पे होता है 10 पे। O कितने पे होता है MNO 15 पे और E कितने पे होता है 5 पे और J कितने पे होता है 10 पे। यही तो है ना अपना 8 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद K कितने पे होता है, K होता है 11 पे। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है भाई, इसमें +3 किया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझ में आना चाहिए। पहले वाले में +3, दूसरे वाले में -3, तीसरे वाले में कुछ भी नहीं किया गया सेम आ गया है, फिर +9 और -9। ठीक है +3 -3 फिर कुछ नहीं, +9 -9
नोट डाउन कर लो कॉपी पे, +3 -3 कुछ नहीं, मतलब बीच वाला बी ही आएगा। देखो ई आया था तो बीच वाला अपना भी बी ही आएगा, तो या तो ए और सी हो सकते हैं। अच्छा सब में बी है, बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जेड में पहले तो 3 घटाएंगे, जेड में पहले 3 घटाएंगे 8 नंबर पे, ठीक है। जेड में पहले 3 अच्छा जोड़े हैं, पहले जोड़े हैं, जेड में 3 अपने को जोड़ने होंगे, यहाँ पे पहले जोड़े थे ना, तो ए बी सी, सी वाला आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बी रखा है, और बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे भी बी रखा है। +3 -3, एक था +3, एक था -3, एक था 0, एक था +9, एक -9, ये सीरीज फॉलो करानी है। जेड में मैंने +3 किया, सी आया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे देख लेते हैं, -3 करा देते हैं, ई में -3 कराओगे क्या आएगा, बी आएगा, दोनों ऑप्शन में बिल्कुल सही बात है। चलो अगला देख लेते हैं, बी की जगह पे बी कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। अब आर जो होता है उसमें हमें +9 करना है, मतलब 18 में हमें 9 जोड़ने हैं, तो कितना होता है 27, 27 पे फिर से ए आ जाएगा, और ए हमें ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है, ठीक है। ये जो 8 नंबर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बस इसका पोजीशन नहीं तो फिर करते रहते भाई, अगर पोजीशन नहीं पता होता जी एच आई जे कुछ समझ में आता, फिर यहाँ पे जब 9-10 का माइनस+ होता तो फिर बहुत टाइम लग जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन जब डिफिकल्ट आते हैं तो बहुत जल्दी कर पाते हो कोडिंग रिकॉर्डिंग के, और हर एक एग्जाम में कोडिंग रिकॉर्डिंग तो आता ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर, सांकेतिक भाषा में अकाउंट को ये लिखा जाता है तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा 9 नंबर पे। सिंपल है, फिर से मैंने बोला आप पोजीशन लिख लीजिए। ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, ए कितने पे होता है 1 पे, सी कितने पे 3 3, और उसके बाद ओ एम एन ओ कितने पे होता है आपका 15। चलो मैं इतने ही लेता हूँ यहाँ पे, फिर स्क्रीन पे आएगा नहीं, ठीक है। यू आपका 21 होता है, एन आपका 14 होता है, और टी आपका 20 होता है, लेकिन मैं इससे ही कर लेता हूँ। एन कितना होता है 14, पी कितना होता है 16, पी कितना होता है 16, और बी कितना होता है, बी कितना होता है भाई 2। एक चीज आपने नोटिस की यहाँ पे कि +13 हुआ है, +13 हुआ है, +13 हुआ है भाई, यहाँ पे भी 3 3 से 13 है, तभी तो 16 पहुंचे अपन। एक से अगर हमने 13 जोड़ा तभी तो एन पहुंचे हैं, सी में अगर हम 13 जोड़ेंगे तभी तो पी पहुंचेंगे 16, सी जोड़ेंगे तभी तो 16 पहुंचेंगे। ओ में अगर हम 13 जोड़ेंगे, एम एन ओ जो 15 होता है, 15 में 13 जोड़ेंगे तभी तो जाके 28 होगा, 15 13 28 ही तो होता है। समझ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है। और 28 पे क्या आता है, ए बी वाला आएगा। मतलब कि इतने से एक रिजल्ट अपने सामने आ गया कि सब में 13 13 जोड़ा जा रहा है, सब में कितना जोड़ा जा रहा है 13 13 को हम ऐड कर रहे हैं, तब अपना आंसर आएगा। चलो ऑनलाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले ओ देखो यहाँ पे मिला था, हमने इसमें 13 ऐड किया था, बी आया था। बी किस ऑप्शन में, या तो सी या तो डी। अगला अक्षर ही अपना डिसाइड कर देगा कि राइट आंसर क्या है पेपर में। यन कितना होता है, यन 14 होता है, और 14 में 13 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 27। 27 पे क्या आता है, ए आता है ना भाई, तो बस डी नंबर राइट कर दो, 9 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो 13 आगे बढ़ा सकते हो, जैसे मैं ई का ही दिखा देता हूँ, यही आएगा। ये कितने में होता है 5 पे होता है, 13 जोड़ दोगे 18 हो जाएगा, 18 नंबर पे आर आता है, काम खत्म। तो डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को ये लिखा जाता है। देखो फार्मर जैसे ही आपने पढ़ा और ये देखा तो आपको समझ में आ गया कि भैया ये वाले वर्ड कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, ये वाले जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो बस फिर से हम देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। FAM फार्मर को, ठीक है, तो रूप में लिखा जाता है उसी कोड भाषा में गाइबल को कि जो, ठीक है, कुछ वर्ड लिखा हुआ है GIVAEL, वो किस रूप में लिखा जाएगा 10 नंबर पे ये हमसे पूछा गया है। अब अगर आप चाहो तो इनकी नंबरिंग कर लो, जिस बेसिस पे इनका नंबर, इन क्वेश्चन को करने के लिए नंबर लिख ले जाते हैं कि नंबर 1 जैसे F है 1 पे, और A है 2 पे, R है 3 पे, M है 4 पे, E है 5 पे, और R है ये फिर से 6 पे। अब इनको जो लिखा गया है उनका कोडिंग क्या किया गया है, तो M 4 पहले आया है, फिर A 2 पहले आया है, फिर F 1 पहले आया है, फिर M फिर 4 पहले आया है, फिर R 6 पहले आया है, फिर E 5 आया है। बस तो सेम यही वाली सीरीज इसमें फॉलो करा देनी है, समझ रहे हो ना। सेम ही 3 3 6 उसमें, 3 3 6 इसमें, सेम वही तो करना है इसमें।
10 नंबर पे। चलो इसका 10 का आंसर कमेंट में बताओ। मैंने सब सवाल ही बता दिया, आंसर भी मान लो बता ही दिया, लेकिन अब बस आपको बताया नहीं कि ABCD में क्या होगा। 10 का राइट आंसर कमेंट में बताओ। अगला, विशिष्ट कोड में अपडेट को ये लिखा जाता है, तो ग्रेड्स को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ब्लेंडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, पिक आई थिंक अच्छे से नहीं आया, बट डोंट वरी, ऐसे कर लीजिएगा मैनेज। अपडेट तो ठीक है, अपडेट को ये कुछ लिखा है इन्होंने, और इससे कुछ ये लिखा गया, और इससे कुछ हमें अपने को बताना है। मतलब देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो अपडेट को ये लिखा गया है, इस टाइप के करने के क्वेश्चन अब आप तुरंत देखोगे पोजीशन से यू कितने पे होता है। सबसे पहले आपका दिमाग तो जाएगा, भैया ने बताया था पोजीशन लिख लो इनका, तो आपने यू लिख लिया 21, अगर आपको याद था। पी आपने लिख दिया तुरंत 16, और डी आपने लिख दिया 4। नीचे वाले का देख लो, एफ आर डब्ल्यू को जो लिखा गया है, एफ कितना होता है, ABCD EF, एफ 6 होता है, ठीक है। और आर कितना होता है, 18 होता है। और डब्ल्यू कितना होता है, डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है। अब उसके बाद अब 8 देख लेते हैं, ATE अपडेट, मतलब यहाँ पे आगे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, ATE को भी चलो मैं लिख देता हूँ। A कितने पे होता है, 1 पे, T कितने पे होता है, 20 पे, और E कितने पे होता है, 5 पे। उसके बाद यहाँ पे CRY ये आधा इसमें कर दिया था मैंने, CRY, और आधा यहाँ पे कर देता हूँ, तो C 3 पे होता है। R कितने पे होता है, 18 पे होता है। Y कितने पे होता है, Y कितने में होता है भाई बताओ, 25 पे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखो 21 में से +2 हुआ है, इस तरह से क्रॉस पे बढ़ रहा है। 21 और 2 23, 4 और 2 6, और 16 और 2 18। ये तो सामने की सीरीज हुई, ये तो सामने की सीरीज हुई, मैंने हटा दिया, ठीक है। और ये वाली जो थी वो यहाँ पे घट के लिख रही थी। चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। देखो ऐसे घटेगा, यू को इन्होंने लिखा है W, यू को क्या लिखा है, W, और उसके बाद P पे यू को W कैसे लिखा गया है, +2 करके, UVW। D को ऐसे किया गया है +2 करके, तो यप से स्टार्टिंग हुआ है ना। P को यहाँ पे क्या लिखा गया है, +2, तो PQR, तो +2। शुरू वाले में +2 करके लिखा गया है, जबकि ऐसे मल्टीप्लाई करके, बीच वाला ऐसा करके, ठीक है। जबकि लास्ट वाले जो हैं उनमें सब्सट्रैक्ट करके लिखा गया। जैसे ही आप T को देखोगे तो आपको दिखाई देगा बीच वाला T20 होता है, लेकिन हमने 18 लिखा है। E का जहाँ पे आप ऐसे करोगे ऐसे, तो E यहाँ पे 5 है, तो घटा के 2 लिखोगे तो C आएगा तभी, और इसमें A में से अगर 2 घटा के लिखोगे तभी आएगा Y, ठीक है। यही सीरीज फॉलो करानी है आपको। तो +2 पहले वाले में, और फिर बाद वाले में -2, ठीक है। चलो जी को जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जी है तो यहाँ पे अब कौन सा आएगा, GHI आएगा। ए है यहाँ, ई है यहाँ पे, तो ई के बाद 2 जोड़, ई के बाद 1 छोड़ के यप EF जी आएगा यहाँ पे। और PQR है ST, तो GTI, देखो GTI आ रहा है। सेम लास्ट वाले में माइनस कर देना है, लास्ट वाले में इसमें माइनस कर देना, यही वाली सीरीज लेकिन फॉलो करनी है इस तरह से, और बीच वाले का ऐसे, ठीक। अब मैं सीधा आपके आंसर पे चलता हूं। B को हम क्या लिखेंगे, +2, क्या हो जाएगा D। E को हम क्या लिखेंगे, +2 G। L को क्या लिखेंगे, N, ठीक है। GND हुआ। अब वैसे तो आंसर आपका D हो गया, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे अंत तक बताओ जो फॉलो करना था। तो N से हम 2 घटा देंगे, N से 2 घटा देंगे, N कितना होता है 14, 12 वाला आ जाएगा, L लास्ट में आएगा। D से 2 घटा देंगे, B आ जाएगा। W से 2 घटा देंगे, Y से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, W। तो बस GNDWBL, GNDWBL, ऑप्शन नंबर D देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे P बराबर 16, P की पोजीशन होती है 16, और टैब बराबर 37, तो कब को क्या लिखा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक 11 नंबर आपको समझ में ना आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था, उनको ऐसे करा देना था, ठीक है। शुरू के 3 को, बाद वाले 3 को, पहले वाले में +2 हो रहा था, बाद वाले में -2 हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P पोजीशन लिखा है 16, और टैब को ये लिखा जाता है। इनमें क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इनका ये तो डिवाइड करके आ जाता है, मल्टीप्लाई करके आ जाता है, या फिर इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर उनका एडिशन कर लेते हैं, जोड़। तो भाई T कितना होता है 20, A कितना होता है 1, और P कितना होता है 16। 16 1 17, और 17 और 20 कितना हो गया 37, 37,
20 और 21, 21 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 37। तो बस ऐड कर लेते हैं। सी कितने पे होता है 3 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, और पी कितने पे होता है 16। 16 3 19, 19 1 20, 40 आ जाएगा आंसर, 40 आ जाएगा आंसर 12 के ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, टाइम भी नहीं लगा होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट को इन्होंने ये लिख दिया है, वाइड को पूछा है। अब मैंने आपको बताया या तो डिवाइड होता है, या तो मल्टीप्लाई, या तो सब्सट्रैक्ट, या एडिशन। अब एच आई डी ई को आपको देख के लग रहा है कि इसमें सब्सट्रैक्ट या फिर एडिशन हुआ होगा। एच कितने पे होता है जी, एच कितने पे होता है 8, आई कितने पे होता है 9, डी कितने पे होता है 4, और ई कितने पे होता है 5। इसमें केवल एक ही चीज जो लग रही है मल्टीप्लाई, पहला ऑप्शन आपको करने का वही है। तो आप गुणा करा दीजिए, 8 9 72 और 5 चौको 20, तो 72 गुणा 20 आपको करा देना है। 2 को यहाँ पे 0 को भी भूल जाओ, 72 दूना 144, लो आ गया 144, 0 भी हमने लगा दिया, गुणा करा के आया। वाइड को चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर पे जो वाइड के नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। डब्ल्यू कितने पे होता है 23 पे, आई हो जाएगा कितने पे 9 पे, डी हो जाएगा 4 पे, और ई हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो 5 चौको 20, 20 9 180, तो 180 गुणा 23, बस ये गुणा कराना था। 180 180 इंटू 23। ठीक, तो आप बोलोगे भैया ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा, यूनिट डिजिट वाले से 300 38 24 होता है आपका, तो 0 4 0 लास्ट में जिसमें आएगा बस ऑप्शन मैंने तो यहाँ पे बता दिया सी होगा। कैसे, जहाँ पे आप मल्टीप्लाई जैसे नीचे लगाओगे, अब मान लो इसका गुणा उड़ा करा लो, यहाँ पे कुछ भी आता है, फिर जब आप 2 का गुणा 0 में कराओगे तो यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा। जब ऐड करोगे तो पहले 0 आएगा फिर 4 आएगा, और 0 4 किस ऑप्शन में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं, 13 का सी आ रहा था, 13 का सी आ रहा था। समझ में आया ना, थोड़ा स्पीड से और थोड़ा सा माइंड का यूज करते हुए अच्छे से चलोगे कोई दिक्कत नहीं। सी को 5 लिखा जाता है, सी वैसे 3 होता है लेकिन इसमें कितने बढ़ा दिए 2 बढ़ा दिए। C8 को 37 लिखा जाता है, तो चाइना को क्या लिखा जाएगा, अच्छा C8 वाला देख लेते हैं। सी कितने पे होता है 3 पे होता है, लेकिन सी को हमने 2 बढ़ा के लिखा है 5, ई को 2 बढ़ा के लिखेंगे 5 होता है लेकिन लिखेंगे कितना 7, ए 1 होता है लेकिन हम लिखेंगे कितना 3, और टी 20 होता है लेकिन हम लिखेंगे कितना 22। जोड़ लेते हैं, 22 3 25, 25 5 30 और 7 37। चलो सरल सा क्वेश्चन। अब आप देखते ही बता दो कि भैया ये हो जाएगा। सी कितने पे होता है भाई 3 2 5, एच कितने पे होता है 8, तो कितना लिख दूँ 10 लिख दूँ, ठीक है। आई कितना होता है 9, 11 लिख दूँ, बोलो हाँ ठीक है। आई कितने पे होता है 9 पे होता है, तो 11 लिख दूँ। एन 14 होता है 16 लिख दूँ, एक ही जगह पे 3 लिख दूँ। 16 3 19, 19 1 20 और 20 10 30, 30 10 40 5 45, कोई ऑप्शन है 45, सी नंबर है 14 का सी, 14 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सांकेतिक भाषा में बेडी को ये लिखा जाता है, विषुवकोशी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बेडी को ये लिखा जाता है, विषु को क्या लिखा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। बी मतलब 2, ई मतलब 5 और डी मतलब 4 और आई मतलब 9, तो 9 4 13 और 13 और 7 20, सरल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी। वी कितना होता है भाई, सीधा ऐड कर देना 22, आई 9 होता है, पी क्यू आर एस 19 होता है, यू कितना होता है 21। जोड़ तो कितना हो जाएगा, एक इसमें ले दिया 40 हो गया, 40 और 40 40 40 20 60, 60 10 70 और एक इसमें मतलब 10 एक इसमें दिया तो उधार मैंने, तब ही जाके 70 किया और एक यहाँ पे बचेगा 71 होगा। ठीक है भाई, जोड़ना है यार, 22 और 9 19 21 आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 71 आ जाएगा। 15 का क्या आएगा 71 आ जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, सांकेतिक भाषा में जोन को ये लिखा जाता है, वोल्व को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में वोल्व को क्या लिखा जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी पोजीशन को लिखोगे। जे 26 होता है, ओ आपका 15 होता है, एन आपका 14 होता है, ई आपका 5 होता है। आप इनको ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, 48 तो आ नहीं रहा है, तो एक इसमें अब इसमें जो रूल अप्लाई किया गया है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो 2 मिनट दो, क्योंकि मुझे पता है ऐसे नॉर्मल करोगे भाई नहीं कर पाओगे। 2 मिनट दो इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करो, फिर यह वीडियो देखो। जोन का एक मैंने आपको अपोजिट वर्ड बताया ना, हर एक वीडियो पे बताए, इसकी पोजीशन अपोजिट करके लिखो। ए आता है, आज होता है ना जेड का अपोजिट ए, ओ का अपोजिट यल और एन का अपोजिट यम और ई का अपोजिट वी। अब इनकी पोजीशन लिखो यहाँ पे, A1 यल 12 यम 14 और V आपका 22। जोड़ दो, 22 14 22 8 26 26 10 36 36 12 कितना हो जाएगा 36 12
36 2 38, 10 48 1 49। ये तो कहीं पे हमने गलत कर दिया। यम यहाँ पे 13 होता है ना, यम 13 होता है, यन 14 होता है, तो 48 आया। हमने जब इसको उल्टा लिखा तब 48 आया। अच्छा आप बोलोगे भैया मैं नहीं मानता, खुद दूसरा आगे बताओ, दूसरा ये वाला करके दिखाओ तभी मानेंगे। डब्लू का उल्टा क्या होता है? ड्यू, डी, ओ एल हो जाएगा, आर इंडियन रेलवे, आई, और यम क्या होता है? यन। बस इनकी पोजीशन लिख दो, डी 4 पे, यल कितने पे? 12 पे, आई 9 पे, यन का कितना होगा? 14। बस इनको जोड़ दो, 14 6 20 3 23, 23 2 25, 10 35, 4 39, 39 आया। तो बस वोल्फ का अपोजिट, तो डब्लू की जगह पे डी आ जाएगा, ओ की जगह पे यल आ जाएगा, और यल की जगह पे ओ आ जाएगा, और एफ की जगह पे फू होता है यू। बस लिख दो, डी मतलब 4, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, यू मतलब 21, जोड़ दो। 21 5 26, 26 10 36, 36 2 38, 10 48 और 4 52। है कोई ऑप्शन 52 वाला? बी नंबर 16 का बी, 16 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा में KANCHAN, कंचन को ये लिखा जाता है, रवि को ये लिखा जाता है, ज्ञान को क्या लिखा जाएगा? एक चीज़ नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 0 7, उसका ये तो लिखा है रवि 0 4, यही 4 को 4 लिख दिया, सरल सा क्वेश्चन। 1 2 3 4 0 4 राइट आंसर। टाइम लगा? नहीं लगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा में डॉग को ये लिख दिया, कैट को ये लिख दिया, तो उसी सांकेतिक भाषा में अरिहंत को क्या लिखा जाएगा? 18 नंबर। देखते ही आपको लगा भैया सरल क्वेश्चन, कैसे बोलोगे? ऐड वाला सिस्टम कुछ लग रहा है। डी मतलब 4, वो मतलब कितना हो जाएगा? ये तो नहीं आएगा। वो मतलब देख लेते हैं फिर भी, वो मतलब हो जाएगा आपका 15, और जी मतलब 7, तो 7 4 11 और 15 कितना हो जाएगा? 11 15, 15 1 16 और 10 26, 26 हो जाएगा। 26 और 13, अब बोलोगे हाँ भैया देखो इसे डिवाइड कर दूंगा अगर तो 13 आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा तो 13 आ जाएगा। अगला कैट को अप्लाई करके देख लेते हैं। C3 A1 और T20, 20 21 21 3 24, डिवाइड किया 2 से 12 आ गया। बस तो फिर आप सिंपल बोलोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी इजी क्वेश्चन है। A मतलब 1, R कितना होता है? 18, I 9, H 7 नहीं सॉरी H 8, A1 और यन कितना होता है? 14 और T 20। बस इसे ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना, आंसर अपने सामने है। चलो अच्छा जोड़ते हैं, गलती बस 9, 18 1 19, 19 19 19 19 1 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 1 37, 37 और 4 41 10 51, 51 में 20 जोड़ दूंगा तो 71 आएगा। 71 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 35.5 आंसर आना चाहिए। 35.5 है कोई ऑप्शन? बी नंबर 35.5 और राइट भी है। ठीक है। 19 नंबर। सांकेतिक भाषा में कट को ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में हेन को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सी कितने पे होता है? 3 पे होता है, बस उसे 0 3 लिख दिया है। ठीक है, आप एक ऐसे लिखते हो, आप 0 1 लिख दो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। यू कितना होता है? 21 21, टी 20 टी 20, पोजीशन लिख दिए। एच कितना होता है? 8 होता है, तो 0 8 देखो सभी ऑप्शन में है। चलो कोई बात नहीं। ई कितना होता है? 5 होता है, तो 0 5 लिखा जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर 19 पे एक ही पे 0 5 दिख रहा है, ए पे, 19 के ए पे। और किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो 19 का ए राइट हो जाएगा। 20। सांकेतिक भाषा में मून को ये लिखा जाता है, सांकेतिक भाषा में पी के टी यू को क्या लिखा जाएगा? मून को ये लिखा जाता है। यहाँ पे यम कितना होता है? यम 13 होता है, 1 3 13। मून ओ कितना होता है? 15 और एन कितना होता है? 14। अब बोलोगे भैया पीछे वाला अक्षर तो कुछ नहीं आ रहा है, जोड़ने से इतना नहीं आएगा, गुणा कराने से आ सकता है क्या इतना? गुणा कराने से आ सकता है क्या इतना? आ सकता है। आप गुणा तो करा के देखो, गुणा कराना होगा, लेकिन इसका आंसर गुणा से फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा है ये। अब इसका गुणा कराओगे ना, तो ये 4665 कम लिखा हुआ है। 15 का गुणा 15 में कराओगे 225 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 13 गुणा 14 कराओगे, फिर उसका गुणा कराओगे, तो भाई 3 संख्याएं तो यही आ गई। जब उनका लाखों में आ जाएगा, ये तो हज़ारों में बात हो रही है। ठीक है ना। हाँ खैर लाखों में नहीं जाएगा, हज़ारों में ही रहेगा, 10,000 के लेकिन ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मून को देखो, एक चीज़ यहाँ पे किया गया, इनके जो अक्षर है ना, इनके जो, ठीक है, डिजिट इनको ऐड कर दिया गया। 3 1 4 4, 5 और 1 6 6, 5 और 1 6 6, 4 और 1 5, वही चीज़ सेम यहाँ पे कर दो। पी कितना होता है? पी कितना होता है? 16 होता है, 16। के कितना होता है? 11 होता है। भैया यहाँ पे 2 आएगा, दूसरे वाले पे यहाँ पे 7 आएगा। चलो टी कितना होता है?
20, 2 जीरो को ऐड करोगे, पहले पे 7 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 2 जीरो को ऐड करोगे तो 2 आएगा। यू कितना होता है 21, तो 2 और 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो बस 72 और 23 है किसी ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 21 क्वेश्चन मतलब कैसे लगे जरूर वीडियो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगे क्वेश्चंस में, बट बताया मैंने। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, परीक्षा ऐप पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बेस्ट एग्जाम रिलेवेंट मिलेंगे। ईजी के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।